गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है? सब बढ़िया सर, आप बताओ। कहाँ गए थे घूमने? मैं जिम कॉर्बेट गया था सर। उत्तराखंड? सर इतना तो नहीं पता। पता होना चाहिए। उत्तराखंड में गए थे। एक सेकंड। मम्मी, मम्मा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आता है। हाँ सर उत्तराखंड में। पता होना चाहिए, चलिए। क्या पढ़ रहे थे हम? सर देखो सर, हमने तो आर एच पैटर्न इंटेग्रल से लिखा था। हम्म। अब मुझे बताया कि मेरे मेरे फ्रेंड ने पूछा कि लाइक देयर आर तीन आइडियाज ऑफ टेलीफोन पैटर्न ऑफ वॉल्यूम्स। एक बार मैं वो चेक कर लूँ, आपकी बुक है ना, कि उसमें क्या है। सर्कुलेटरी। अच्छा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। हमने वो पढ़ लिया था, प्रेगनेंसी वाला। पढ़ लिया सर, प्रेगनेंसी वाला पढ़ लिया। हम्म। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने ब्लड पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट। अच्छा लाइक ऑर्गन्स करेंगे वो। हाँ, जैसे हमने ब्लड पढ़ लिया ना पूरा, अब बेसिकली ब्लड को पंप करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन है? हार्ट है। और उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला, ट्रांसपोर्ट का मतलब है किस पैसेज से वो जाता है, तो वो है ब्लड वेसल्स। वो वेसल्स और वेन्स है। बिल्कुल सही। तो हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में है ना, तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है ब्लड, उसके बाद होता है हार्ट, और होता है ब्लड वेसल्स, है ना। तो इसमें से हम एक जो है पढ़ चुके हैं, ब्लड पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? हार्ट को। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे दिख रहा है सर। ठीक है। तो वैसे सर आपने वो फ्लॉग पे डाइसेक्ट कब किया था? क्या क्या? हमने फ्लॉग पे डाइसेक्ट कब किया था? कौन सा फ्रॉग? एक फ्लॉग होता था सर जो आंसर करने लगता था। कब? वो पहले के जब कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते थे ना, तो हर साल कई सारे फ्रॉग डाइसेक्ट किए जाते थे। अब उस पर आपने किया? मैं नहीं, तब तक बैन हो चुका था। प्लान क्यों है सर? एनिमल्स का जो राइट है उसको देखते हुए, एथिकली वो सही नहीं है। तो फिर जो मरे हुए सर उनको यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर मरे हुए हैं उनको पकड़ने कौन जाएगा? कौन ढूंढेगा कि कहाँ मर गया बात तो सही है। है ना, वो तो कहीं भी वो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, तो अब कुछ डाइसेक्ट नहीं होगा? नहीं अब नहीं होता। ओके। होता है, लेकिन जो बहुत हायर लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जिनको करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, फ्रॉग का डाइसेक्शन करना ही करना है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे करा जा सकता है। उनके लिए परमिशन अलग से मिलती है। लेकिन पहले क्या होता था, एक्सपेरिमेंट सिखाने के लिए ही बच्चों को डाइसेक्शन के लिए दे दिया जाता था कि ऐसे डाइसेक्शन होता है। पर इस बार जो इस बार मतलब क्या है, अब जो चल रहा है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मान लेते हैं किसी एनिमल को हम यूज़ कर रहे हैं, हम मंकी को भी यूज़ कर सकते हैं, हम रैट को भी कर सकते हैं, हम पिग को भी करते हैं, तो इसको भी करते हैं, फ्रॉग को भी करते हैं। लेकिन वो किसी एक्सपेरिमेंटल उसके लिए नहीं, मतलब किसी को सिखाने के लिए नहीं, उस पर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ अल्टीमेटली रिजल्ट निकले, है ना। कोई हम शायद उस पर मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं, या उसके हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। बच्चों को सिखाने के लिए नहीं, साइंटिस्ट लोग परफॉर्म करते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों को परमिशन होती है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोगों को परमिशन होती है। क्लियर? ठीक है। तो हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट क्या है बच्चे? इट इज ए पंपिंग ऑर्गन। इट इज ए पंपिंग ऑर्गन, है ना। ठीक है। मेड अप ऑफ
कार्डियक मसल्स, 3 टाइप की मसल्स होती हैं बच्चे अपने पास। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है स्मूथ मसल, और एक होती है कार्डियक मसल। तो कार्डियक जो वर्ड है वो हार्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है ना। तो हम कार्डियक मसल से कहते हैं कि हार्ट जो है बना होता है। आपने सुना भी होगा कि हार्ट के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो हाँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट, क्लियर हो रही ना बातें? वो मसल जिससे हार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है बच्चे ये? लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन समझते हैं? ये थोरेसिक है, ये पूरा जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है ना, यहीं पे प्रेजेंट है। जैसे ये इसके नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल रीजन होता है ये। फिर उसके भी नीचे क्या क्या होता है? पेल्विक रीजन होता है। तो ये थोरेसिक है, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है ना। डायफ्राम समझते हो ना, ऐसे डायफ्राम होता है यहाँ पे डोम शेप का। तो डायफ्राम के ऊपर ऊपर जितना भी एरिया है ये सारा जो है ना, इसको कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। और उसके नीचे जो है डायफ्राम के, उसको बोलते हैं एब्डोमिन। और उसके भी नीचे जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको बोलते हैं पेल्विक, पेल्विक रीजन। क्लियर है? थोरेसिक, थोरेसिक, पेल्विक, ओ सॉरी, थोरेसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक। क्लियर? तो लोकेटेड इन थोरेसिक रीजन बिटवीन द रिब्स, वो बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द लंग्स हैं। क्या समझ नहीं आया? मैं देख कहाँ से रहा हूँ? मैं यहाँ देख रहा हूँ ना। हाँ, located in the thoracic region between the lungs, slightly tilted towards left side। जो हार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट साइड को क्या होता है? टिल्टेड होता है। तो हम जब भी बोलते हैं ना कि लेफ्ट हार्ट किस साइड है, तो हम बोलते हैं लेफ्ट साइड है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड भी नहीं है, मतलब यहाँ ऐसे टच नहीं करेंगे हम, यहीं पे पास में ही टच करते हैं, यहाँ पे हार्ट होता है बेसिकली, यहाँ पे। क्लियर है? आप उसको हार्ट बीट को फील भी कर सकते हैं, है ना। तो लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की वजह तरफ टिल्टेड होता है। क्लियर है? और इसके बारे में बात करें, इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इट इज प्रोटेक्टेड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कवर्ड बाय, हाँ लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन वो भी देता है। तो कब प्रोटेक्टेड हटा दो, फिर कवर्ड लिख लो बस आप, इट इज कवर्ड बाय ऐसे लिख लो। It is covered by double membranous layer called pericardium। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। इतना लिखिए। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं हार्ट का। ठीक है, उनके अंदर जो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं वो बनाते हैं। ये भी लिख लीजिए, इन ह्यूमन हार्ट
in human heart we have 4 चैम्बर्स. कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा? 4 चैम्बर्ड. उसमें से 2 होते हैं आर्ट्रिया और 2 कहलाते हैं वेंट्रिकल. ठीक, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. क्लियर है? लोकेशन समझ में आई ना बच्चे? लोकेशन कुछ इस तरीके की होती है. ये जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, जो हमने स्पेस क्रिएट किया है, यहीं पे होता है हार्ट. दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ पे. ठीक है, ये हार्ट है. इसको हल्का सा नीचे ला सकते हैं हम. ये ठीक नहीं, बस याद रख लो. ठीक है, बिटवीन द लंग्स. हाँ, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में. नहीं, छोटा नहीं है वो, अभी आपको लग रहा है ना? लग रहा है छोटा नहीं है. ठीक है, चलें आगे. हार्ट कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? अरे अरे अरे, इतना बड़ा नहीं होता बच्चे. इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ क्लिंज्ड फिस्ट. क्लिंज्ड फिस्ट का मतलब है बच्चे, आपकी जो बंद मुट्ठी है ना, उसके बराबर. आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, और जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना ही बड़ा आपका हार्ट का साइज है. क्लियर है? हाँ तो इतना ही, अभी बच्चे हो ना, इतना ही बड़ा होता है. क्लियर है? हाँ, तो आपका हार्ट भी बड़ा होता रहेगा. जैसे जैसे हाथ बड़ा होगा वैसे वैसे हार्ट भी बड़ा होगा. क्लियर? लॉजिक नहीं है वो, तो बस एक बताने के लिए कि भाई आप बंद अपनी मुट्ठी करिए तो उतना ही बड़ा लगभग आपके हाथ का साइज होता है. कोई लॉजिक नहीं है वैसा. नहीं, हाथ बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हम अंदाजा बताते हैं, अंदाजन. क्लियर है? जैसे हम 1 मीटर का अंदाजा बताएं, तो मैं कहूँ कि 1 मीटर लगभग लगभग इतना होता है, तो लगभग का मतलब समझते हो ना, ऑलमोस्ट, अप्रॉक्स, कि 1 मीटर इतना होता है. जैसे दुकान पे जाएं और हम उससे बोलें सर ये रस्सी दे दो 1 मीटर की, तो अगर उसको वो 1 मीटर का स्केल नहीं मिल रहा है तो क्या करता है, ऐसे रस्सी खोलता है, ऐसे नापता है और आपको दे देता है कि ये लो 1 मीटर. तो अंदाजा है, ये अंदाजा है कि इतना बड़ा, जितना हाथ है अपना उतना बड़ा होगा. इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है. एग्जैक्ट इतना ही बड़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं पे. क्लियर है? ठीक है, ये इतना सारा लिख लिया है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हार्ट का ब्यूटीफुल डायग्राम बनाएंगे, है ना? आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे. क्या डायग्राम नहीं बना पाओगे? बिना डाय बिना डायग्राम के बायो समझ नहीं आएगी ना.
हैं लेनी नहीं है बायो इसलिए कह रहे हो? हाँ तो इंटरेस्ट जगाने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। तो उसको देख के कैसा लगता है आपको? क्यों? हॉस्पिटल में ही रहता है? चलो कोई नहीं। क्या? अच्छा क्या दिक्कत आई थी इसे? अच्छा मतलब कॉलेज मिल नहीं रहा था ऐसे? डॉक्टर बनना भी सब बहुत उसमें बहुत पैसे लगते हैं इसके लिए भी। मैंने सुना प्राइवेट स्कूल का 1 साल का 3 करोड़। नहीं नहीं, 1 साल का 20 लाख रुपए। नहीं नहीं, गवर्नमेंट में तो 1 लाख रुपए में 5 साल निकाल दोगे आप। गवर्नमेंट की फीस तो बहुत कम होती है, कहीं कहीं तो फीस पूरे साल की 20 हज़ार। नहीं नहीं, मतलब अगर आप ढंग के कॉलेज में पढ़ना चाहते हो प्राइवेट में, तो 1 करोड़ में आराम से आपको 5 साल मिल जाएगा, जिसकी पर ईयर जो कॉस्ट आ रही है वो 20 लाख रुपए आ रही है। कौन सा एग्ज़ाम? नीट यूजी? वो पीजी दे रहा होगा, नीट पीजी। हाँ नीट पीजी है। हैं? समझ गया। चलिए इनकी लेबलिंग करते हैं बच्चे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने 4 चैम्बर्स बनाए हैं, है ना? ये 2 छोटे छोटे चैम्बर्स, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बच्चे आर्ट्रिया। क्या नाम है? क्या नाम है? आर्ट्रिया। हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप घर पे भी समझा पाएंगे कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है। क्लियर? तो आराम से पढ़ेंगे, आराम से कुर्सी लगा के बैठ जाओ। अभी लिखो मत, चाहे डायग्राम मत बनाओ, आराम आराम से एक एक। हाँ हाँ। हाँ नहीं तो इतना भी वो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो लिवर उतने दिनों के लिए जितने दिन वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, बॉडी के फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? हाँ आधे पार्ट में भी इंसान मतलब सरवाइव कर सकता है, लेकिन वही है कि फिर वो खाने पीने पे बहुत ज़्यादा क्या है ध्यान देना पड़ेगा। हाँ तो देखिए ऊपर के चैम्बर्स को आर्ट्रिया बोलते हैं। अब आर्ट्रिया में भी बच्चे, ये वाला जो आर्ट्रिया है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रिया। लेफ्ट के बोल रहे हैं, आप मेरे हिसाब से समझेंगे, जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा कौन सा साइड है? राइट साइड है। क्लियर है? ये मेरी कौन सी साइड है? हम वॉच किस साइड पहनते हैं? मेल्स जो है वॉच किस साइड पहनते हैं? लेफ्ट में, है ना? तो जो मेरा हार्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर। हाँ ये मेरी वॉच लूज है ना इसलिए। नहीं तो ये वो चेन वाली है ना, वो
बेल्ट वाली नहीं है वो, ऐसी समझ रहे ना, चेन वाली है। नहीं तो मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पे चैम्बर देखिए आप, दो चैम्बर हैं इधर और एक इधर। तो इधर जो राइट साइड में है ना, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो इधर राइट साइड में है, वो कौन सा हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम। यहाँ पे हम लिख देंगे ये राइट आर्ट्रियम है। और इस साइड है ना, ये वाली जो साइड है, वो कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रिया। समझ में आई, समझ में आई, दो आर्ट्रिया हैं। जो राइट साइड है, क्योंकि मेरा राइट साइड है तो मेरा हार्ट का ये चैम्बर भी इधर राइट साइड होगा, तो राइट आर्ट्रिया। और इधर की साइड लेफ्ट आर्ट्रिया। तो आप जब इस डायग्राम को देखेंगे तो आप ये इमेजिन करेंगे कि ये डायग्राम आपकी बॉडी के अंदर है, आपका हार्ट है, तो आप इसके हिसाब से राइट और लेफ्ट अज्यूम करेंगे। ठीक है, राइट और लेफ्ट ऐसे नहीं देखना है कि ये वाला मेरा राइट है तो मैं इसको राइट बोल दूं, है ना, क्लियर। चलिए फिर नीचे आ जाते हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, तो राइट लेफ्ट आर्टरिया के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आई, लेफ्ट आर्टरिया के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि दोनों लेफ्ट इधर ही आएंगे और दोनों राइट इधर ही आएंगे। समझ में आई, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और इधर की साइड राइट वेंट्रिकल हो गया। बिल्कुल सही है ना। तो ये वेंट्रिकल्स हैं, जो लार्जर चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। आर्टरिया आर लोकेटेड ऑन द अपर साइड, वेंट्रिकल्स आर लोकेटेड ऑन द लोअर साइड। अब आते हैं इनसे रिलेटेड कुछ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो क्या करती हैं, ब्लड को या तो हार्ट की तरफ लाएंगी या हार्ट से दूर लेके जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं एक हम चैम्बर, एक हम वेसल बनाने जा रहे हैं। देखिए यहां हमने जो ये ड्रॉ किया है, ये बेसिकली जो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ना हो ऐसे मान सकते हैं, या जिसमें CO2 हो, है ना, ज्यादा अमाउंट में CO2 हो, वो ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा। और किसकी मदद से जाएगा, ये हमारे पास है वेना कावा। क्या है ये, वेना, ठीक है। ये वाली जो ब्लड वेसल है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट कर करके राइट आर्टरिया में ड्रेन करेगी। तो ये जो लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रहा है, ये वाली वेना कावा कहलाएगी इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि ये नीचे की साइड है। और हार्ट से ऊपर की तरफ, जैसे हमारा ये स्कल ब्रेन हो गया, इधर लिम्स हो गए, अपर लिम्स हो गए, यहाँ से जो CO2 वाला ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, उसको हम ड्रेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि वह ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दोनों जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अब दोनों ब्लड कहाँ ड्रेन किए जा रहे हैं बच्चे, राइट आर्टरिया में। कहाँ पे, ठीक है, राइट आर्टरिया में क्या होगा, ब्लड जो है फ्लो करता हुआ गिरेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल्स में। किसमें गिरेगा, राइट वेंट्रिकल में। तो धीरे धीरे ये वेंट्रिकल जो है ये क्या होने लग जाएंगे, फिल होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे राइट वाले पार्ट में, चाहे राइट आर्टरिया हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, कौन सा ब्लड है बच्चे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, गलत पढ़ा है आपने। हाँ अब इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हाँ अभी समझते हैं, यहां तक पहुंच गए ना।
इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें पहुंचाना कहाँ है, हम लेके कहाँ जाना चाहते हैं? हम इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, लंग्स के पास, ताकि हम इस ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट CO2 है उसको लंग्स को दे दें और लंग्स से क्या ले लें, O2 ले लें। तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, है ना। तो इस ब्लड को हम किसी तरीके से कहाँ पहुंचा दें, लंग्स के पास पहुंचा दें। हम इसको कलेक्ट करके लाए हैं पूरी बॉडी से, ठीक है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स थे, जितने भी टिश्यूज थे, उन सब ने ब्लड को कलेक्ट कर करके वेना कावा में डाला। वेना कावा से हम राइट आर्टरिया ले गए, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल ले गए। अब राइट वेंट्रिकल का ये काम है कि ये इस ब्लड को पंप करके कहाँ पहुंचाए, लंग्स की तरफ। कहाँ पहुंचाए बच्चे, लंग्स की तरफ। तो लंग्स तक पहुंचाने के लिए लंग्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक अलग क्या होगा, वेसल होगा, ब्लड वेसल होगा। तो वो ब्लड वेसल मतलब यहीं से ओरिजिनेट होता है और यहीं से जाता है। तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और वो इस तरीके से कुछ जाएगा। देखिए 1 मिनट रुके हैं ना, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, देखिए तो अब जब ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, तो ब्लड किस में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला यहाँ पे। आया कहाँ से था, ऊपर से आया था। ऊपर से आके यहाँ फीलिंग होगी, ये फील्ड ब्लड जो है किस में डाल दिया जाएगा, इस वाली ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा। फिर ये ब्लड किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स लंग्स। किधर चला जाएगा बच्चे, लंग्स। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये कौन सी ब्लड वेसल है जो लंग्स तक लेके जा रही है ब्लड को हार्ट से उठा के, तो इसका नाम है बच्चे पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जो ब्लड को कहां लेके जा रही है, लंग्स तक। कौन से ब्लड को, डी, हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लंग्स जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, है ना। ये लिख लेते हैं यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स। अब लंग्स में क्या, लंग्स में CO2 वाला ब्लड क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया है किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर है। लंग्स का काम ही यही है कि लंग्स जो है, जो बॉडी के अंदर CO2 थी उसको बाहर निकाले, और जो O2 हम जो इनहेल कर रहे हैं उसको क्या करते, वापस ब्लड में डाल दे। समझ में आई। तो लंग्स में हो गया होगा, मान लेते हैं वो काम। अब लंग्स से एक ब्लड वेसल आएगी जिसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड अब कौन से चैम्बर में एंटर करेगा, लेफ्ट आर्टरिया में। किस में एंटर करेगा, समझ में आ रही ना बात है। तो ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या रखें, पल्मोनरी वेन। क्या नाम रखें, ये ब्लड कहां से लेके आ रही है, नहीं नहीं नहीं, लंग से। कहां से, ये जैसे पल्मोनरी आर्टरी थी, लंग्स तक लेके गई, है ना, जिसमें कौन सा ब्लड था, CO2 वाला। लंग्स को दिया, लंग्स ने क्या कर लिया, CO2 अपने अंदर ले ली, उसको एक्सहेल कर दिया, और O2 ब्लड के अंदर डाल दी। तो वो O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के लंग्स से अब किधर आएगा, वापस हार्ट की तरफ आएगा। समझ में आई बात की नहीं आई, ड्रॉ कर दूं क्या, रुक जाओ ड्रॉ कर देता हूं।
अच्छा मैंने यहाँ पे ये दो दो पल्मोनरी आर्टरी क्यों बनाई दी है? लंग्स कितने हैं हमारे पास? दो। तो एक ये एक जो है लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा, एक राइट लंग्स में चला जाएगा। क्लियर हो रही ना बात? ये देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से हमने क्या करा, ब्लड को कहां डाल दिया? लंग्स में, ठीक है। उस लंग्स में क्या आया हमारे पास? CO2 आया। तो CO2 को क्या यहां से बाहर निकाल दे? निकालेंगे नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे? CO2 तो हमारे लिए वेस्टफुल है ना। CO2 क्या करेगा? लंग्स बाहर निकाल देगा। और जो हमारे पास O2 होगा, क्या उसको हम अंदर ले लें? है ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो O2 अंदर लेंगे। अब O2 को क्या उसी ब्लड में डाल दें हम वापस? जो ब्लड यहां गया था, जिस ब्लड से हमने CO2 निकाल ली है, क्या उस ब्लड में O2 डाल दें? है ना। तो ये वाला ब्लड कौन सा हो जाएगा फिर जब हमने O2 डाल दिया इसमें? बताइए, जब हमने इसमें O2 डाल दिया है ना, तो ये वाला ब्लड कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहां से आ रहा है? आ रहा है लंग से, जा रहा है पल्मोनरी वेन में, और फिर जा रहा है कहां पे? लेफ्ट। देखिए लंग से आ रहा है, तो लंग से लेके आने वाला कौन है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से लेके आएगा इसको, फिर डाल देगा किसमें? लेफ्ट आर्टरिया में। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहां लिख लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं, किसके माध्यम से? किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना। जो कनेक्शन पॉइंट है लंग से हार्ट के बीच में, कौन ब्लड ला रहा है? पल्मोनरी वेन ला रहा है। समझ में आ रही बात? पल्मोनरी वेन ने कहां डाल दिया ब्लड? यहां डाल दिया, लेफ्ट आर्टरिया में डाल दिया। समझ में आ रही बात? लेफ्ट आर्टरिया से अब कहां जाएगा ब्लड? लेफ्ट आर्टरिया से अब ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां पे? ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या वेन वेन क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया? कौन सा ब्लड आ गया यहाँ पे? क्लियर है? इस ब्लड की जरूरत कहां पे? क्या हम यही हार्ट तक रहने दें, या इस ब्लड को कहीं सप्लाई करना है हमें? क्यों रहने दें? ऑक्सीजन हम ले क्यों रहे हैं? क्या हमें अदर टिश्यूज तक इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना नहीं है? है ना। तो किसकी मदद से पहुंचाएंगे? क्या हमारे पास एक और ब्लड वेसल होगी? तो वो जो ब्लड वेसल है जो यहां से ब्लड पिक करेगी, तो वो लेके जाएगी कहां? दूसरे ऑर्गन्स में, ठीक है। वो जो ब्लड वेसल होगी, वो कौन सी ब्लड वेसल है? उसका नाम होगा बच्चे अयोटा। क्या नाम होगा? अयोटा, AORTA। क्लियर है? अयोटा नाम है, विच इज ए आर्टरी, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये जो ब्लड अभी था ऑक्सीजनेटेड वाला, क्या हम इसको अयोटा में डाल दें? फिर ये यहां से सर्कुलेट करता हुआ कहां चला जाएगा? टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज या फिर ऑर्गन। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है?
इसका डायग्राम ड्रॉ करिए फटाफट। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है ना। कोई बात नहीं, काटा पीटी आप कर लेना। एक ये वाला बनाओ, फिर मैं आपके लिए एक सिंपल सा बनाऊंगा। हो गया सारा कुछ, लेबल हो गया, दिखाना। बहुत छोटा सा बना है। चलो ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, है ना, उसमें और ज़्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। क्या? सपोज करते हैं ये हमारे पास हार्ट है ना, जिसको मैं 4 चैम्बर ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं। क्लियर? अपर चैम्बर कौन सा है बच्चे? दोनों। ऊपर वाले चैम्बर्स कौन से हैं? आर्ट्रिया। नीचे वेंट्रिकल्स। ये वाला आर्ट्रिया कौन सा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। तो लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है। इधर राइट आर्ट्रिया और इधर राइट वेंट्रिकल। क्लियर? यहां बना देते हैं नीचे की साइड कुछ टिश्यूज, समझ में आ रही ना, या सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस कर रही होंगी बच्चे? देखिए, क्या ये यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस कर रही होंगी ये सारी सेल्स, है ना? जब फंक्शन कर रही होंगी तो CO2 प्रोड्यूस कर रही होंगी। तो CO2 कहाँ चला जाएगा? इन ब्लड वेसल्स में।
तो ये जो ब्लड होगा ये कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कहाँ डाल देंगे, कहाँ डाल दें हम, लेफ्ट, ओ सॉरी राइट आर्टरी में। किसकी मदद से, ये कौन सी ब्लड वैसे, वेना कावा, है ना। ब्लड भी लिख लेते हैं, ब्लड इसमें है बच्चे डी ऑक्सीजिनेटेड, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारा टिश्यू साइट है, ठीक। और ब्लड फिर कहाँ पंप करेगा, हाँ बच्चे, ब्लड कहाँ जाएगा फिर, डायरेक्शन क्या है ब्लड की, इधर, फिर यहाँ से ऊपर और इधर अंदर एंटर कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ही है ना, ठीक है। इधर वेंट्रिकल्स में क्या फिल हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस ब्लड को क्या हम यहां से बाहर निकाल दें, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, इस राइट वेंट्रिकल से जब हम चाहेंगे कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच जाए, तो लंग्स तक पहुंचाने के लिए कौन सी ब्लड वेसल यूज करेंगे, पल्मोनरी क्या, आर्टरी, क्या, पल्मोनरी आर्टरी। तो अब हमारे लंग्स में क्या है, ब्लड वेसल्स चली जाएंगी। तो अभी मैं एक लंग बनाऊंगा सिर्फ, ठीक है। जैसे ये लंग्स है हमारे, है ना, तो ये इसके अंदर एंटर कर रही है, समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही दूसरे लंग्स में ये वाली एंटर कर रही होगी, है ना। फिर यहाँ पे इसकी भी क्या बन जाएंगी, ऐसे कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है। फिर वो दोनों मर्ज करती हैं, ये ब्लड कौन सा है बच्चे, देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे CO2 बाहर निकाल दिया और O2 अंदर डाल दिया, तो अब ये ब्लड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। जो ये ब्लड वेसल है जो लंग से इस लेफ्ट आर्टरिया तक ब्लड लेके आ रही है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, पल्मोनरी,
ठीक है, ब्लड कहाँ गया? इनको नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाल तो आना ही है वो तो। पापा की मम्मी की हाइट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेन है, पर जैसे मैं अपने मम्मी पापा से दोनों से ही बड़ा हूँ। मेरे पापा भी मेरे से हाइट में छोटे ही हैं, मेरी मम्मी भी मेरे हाइट से छोटी हैं। किसकी? मेरी मेरी यही 5'7" के आसपास है। हाँ हाँ, आराम से हो जाओगे। तो देखिए, पल्मोनरी वेन में जो ब्लड आ रहा है, वो ब्लड कौन सा बच्चे? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर किया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ में आई? क्या यहाँ पे फिर से एक ब्लड वेसल चाहिए हमें, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से कैरी करके ले जाए किधर की तरफ? किधर ले जाए बच्चे? क्या? हाँ हाँ, हाँ बढ़ जाएगी, आराम से बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे जो समर वेकेशन है उससे पहले गए तब उनकी हाइट छोटी थी थोड़ी, और जब समर वेकेशन के बाद आए तो हाइट लंबी हो गई काफ़ी। तो वो एक सडन एक मतलब क्या बोले, अपलिफ्टमेंट हो जाती है उनकी। वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस बॉडी में खुद ही आते हैं। क्या? हाँ हो जाता है, पर क्यों करना है वैसे कारनामे? नहीं बच्चे, डेंजर हर चीज़ में। तो हम नेचुरली बढ़ाएंगे ना, हम क्यों उतनी जल्दबाजी करें? हाँ जी, इनकी लेबलिंग कर लें। ये हमारे पास है अयोटा, ये है आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे जो हैं ये सब हैं कैपिलरीज, दे ऑल कॉल्ड एज। ठीक है, ये टिश्यू साइट है जहाँ पे हमारी सेल्स हैं, और इन सब में जो ब्लड है वो कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 को अंदर डाला जाता है, O2 को अंदर डाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ये समझ में आया डायग्राम? आपको नहीं आया? इसको ड्रॉ करिए फटाफट।
आपने एरो ड्रॉ नहीं करी है ढंग से, एरो ड्रॉ करिए, कहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है। ये भी ड्रॉ करिए जो मैंने अभी ड्रॉ किया। ये वाला अब मुझे समझाइए पाथवे किधर से किधर है, कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, राइट आर्टरी से पहले राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी से, इसको भी लेवल करिए। ये इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। वेन तो आप ऑलरेडी उधर लिख चुके हो ना, वो उधर लिख चुके हो। आर्ट्रिया, आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया। हाँ आयोटा के बाद आर्टरी आएगा। होता क्या है कि जो आयोटा है ना वो थोड़ी सी डायमीटर में काफ़ी ज़्यादा है ना, आर्टरी उससे कम है, फिर कैपिलरी और कम है, समझ में आई। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 डाली जाती है और O2 निकाल ली जाती है, सेल्स यूटिलाइज करेंगे, और वहाँ पे CO2 निकाल देते हैं और O2 ले लेते हैं। समझ में आई, क्लियर है। ठीक है, तो इसी को आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है, कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने ये नहीं सीखा है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, अभी अब हमने बस एक ओवरव्यू ले लिया है कि ब्लड किधर से किधर जाता है, चैम्बर्स का नाम क्या है ना, ये थोड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अभी हम डायग्राम में और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और भी चीज़ें समझेंगे कि कैसे एक सिग्नल ओरिजिनेट होता है हार्ट की बीटिंग के लिए। हम सोच के तो करते नहीं है, हार्ट अपने आप कैसे बीट हो जाता है, हम सो रहे होते हैं फिर भी कैसे हार्ट अपने आप बीट करता रहता है। हम कैसे जब रनिंग करते हैं, कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, कैसे कम हो जाती है, इन सारी बातों पे अगली क्लासेस में ध्यान देंगे। क्लियर है, ओके बाय।